हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले जो अपन ने आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो HNCP सब्जेक्ट का एडवर्स ड्रग रिएक्शन चैप्टर का टॉपिक है, दैट इज़ ड्रग इंड्यूस्ड डिजीजेस। वो वाला टॉपिक आज अपन ले रहे हैं। इससे पहले जब अपन ने HNCP की वीडियो शेयर करी थी उसके अंदर अपन डेफिनेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एज वेल एज क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस और रिडक्शन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो है वो ऑलरेडी अपन स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जो अपना टॉपिक है दैट इज़ ड्रग इंड्यूस्ड डिजीजेस। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, ड्रग इंड्यूस्ड डिजीजेस। ठीक है, तो ड्रग इंड्यूस्ड डिजीजेस इस वाले टॉपिक के अंदर अपने को क्या स्टडी करना है? इस टॉपिक के अंदर अपने को स्टडी करना है कि किस किस तरह से जो ड्रग्स हैं वो किस किस तरह से एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को इफेक्ट करती हैं, किस किस तरह से वो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कॉज करती हैं और कौन कौन से ऑर्गन पे वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है किस किस तरह से इफेक्ट करेंगी। ठीक है, ये जो है अपने को इस टॉपिक के अंदर स्टडी करना है। ठीक है, तो अपन सबसे पहला जो अपना टॉपिक है दैट इज ड्रग इंड्यूस्ड लीवर डिजीजेस। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं ड्रग इंड्यूस्ड लीवर डिजीजेस। लीवर के बारे में अगर अपन बात करें तो इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है वो अपने को ऑलरेडी पता है कि इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो अपने को पता है जितनी भी ड्रग्स होती है वो ड्रग्स जो होती है बॉडी में जाने के बाद में लीवर के अंदर जाकर मेटाबोलाइज होती है। सो लीवर इज द मेजर साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर लिखा हुआ है एज लीवर इज द मेजर साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, इट इज द कॉमन साइट ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। ठीक है, तो देखिए क्या होता है जब आपका लीवर जो है, कोई भी ड्रग जो होती है वो आपके बॉडी के अंदर जाने के बाद में लीवर के अंदर जाती है और वहाँ पर जाकर वो क्या करती है? मेटाबोलाइज होती है। मेटाबोलाइज मतलब केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग। जो ड्रग जो होती है वो केमिकली अल्टर्ड हो जाती है। ठीक है और इसको कहा जा सकता है, इट कैन ऑल्सो बी सेड एज एक्टिवेशन ऑफ ड्रग। ड्रग जो होती है वो अपनी इनएक्टिव मोइटी से एक्टिव मोइटी के अंदर कन्वर्ट होती है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड ड्रग इंड्यूस्ड लीवर डिजीजेस। ठीक है, तो ये लीवर के अंदर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग होता है। तो जैसे ये लीवर के अंदर जाती हैं तो क्या है, एज ए सारी ड्रग लीवर के अंदर जा रही हैं तो यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ मोर प्रोन और मोर सेंसिटिव साइट फॉर द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, क्योंकि यहाँ पर एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो होने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जितने भी ड्रग्स हैं वो सारी ड्रग्स जा रही है, बट कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो फर्स्ट पास हिपैटिक मेटाबॉलिज्म जो होती है उसको बाईपास कर जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी ड्रग्स जो होती हैं वो हिपैटिक के अंदर जाकर आपकी मेटाबोलाइज नहीं होती हैं। ठीक है, बट मेजरली सारी ड्रग्स होती हैं। ठीक है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नाउ अगर अपन बात करें हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स की, तो हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स क्या होती हैं? हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स का मतलब है, हिपैटो मतलब लीवर, टॉक्सिक मतलब द ड्रग्स विच शो टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स वो ड्रग्स हो जाएंगी जो कि आपके लीवर के अंदर जाने के बाद में क्या करें? टॉक्सिसिटी शो करें। ठीक है, सो ऐसी ड्रग्स जो कि क्या करें? लीवर में जाने के बाद में टॉक्सिसिटी शो करें, दे आर कॉल्ड हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स। ठीक है, नाउ दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो टाइप्स के अंदर ये क्लासिफाइड है। फर्स्ट इज ड्रग्स कॉजिंग लीवर डैमेज एंड सेकंड वन इज ड्रग्स कॉजिंग लीवर डैमेज थ्रू हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, तो फर्स्ट केस के बारे में अगर अपन बात करें, ड्रग कॉजिंग लीवर डैमेज, इसका मतलब होता है कि ये इस तरह की ड्रग्स होंगी जो डायरेक्टली क्या करेंगी? वो लीवर को डैमेज करेंगी, डायरेक्टली लीवर पे डैमेज करेंगी ये ड्रग्स। ठीक है, नाउ देखिए, these drugs are hepatotoxins due to their chemical structure and show predictable dose dependent liver damage। ठीक है, मतलब कि ये जो ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं? ये हिपैटोटॉक्सिसिटी क्यों शो करती हैं? बिकॉज ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है कि ये क्या करती हैं? लीवर में जाने के बाद में आपका क्या करेंगी? हिपैटोटॉक्सिसिटी शो करेंगी एंड दे शो प्रिडिक्टेबल टाइप ऑफ लीवर डैमेज। प्रिडिक्टेबल टाइप ऑफ लीवर डैमेज मतलब अपन ने जब क्लासिफिकेशन ऑफ ADR पढ़ा था तब अपन ने पढ़ा था कि जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो होती हैं वो दो तरह से होती है। वन इज प्रिडिक्टेबल टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एंड अदर वन इज अनप्रिडिक्टेबल टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। तो ये वाली जो ड्रग्स होती हैं किस तरह की डैमेज शो करती हैं? प्रिडिक्टेबल टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। ठीक है, चलिए अब देखिए, प्रिडिक्टेबल टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस मतलब तीन तरह की होती है ना, वो एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एंड रीबाउंड इफेक्ट ऑन डिसकंटिन्यूएशन। तो ये क्या करती है? प्रिडिक्टेबल टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो करेंगी। डोज डिपेंडेंट मतलब जितनी भी डोज होगी उस पर डिपेंडेंट होती है, जितनी ज़्यादा डोज होगी उतनी ज़्यादा हिपैटोटॉक्सिसिटी शो करेंगी। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड मतलब, आइसोनियाजिड आपकी ड्रग है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है आपकी। ठीक है, मैथोट्रेक्सेड आपका फोलेट एंटागोनिस्ट होता है जो कि एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है। ठीक है, मतलब कि कैंसर में यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन आपकी ड्रग कौन सी है? टेट्रासाइक्लिन ड्रग इज द एंटीबायोटिक। एंड नेक्स्ट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन आपका मेल सेक्स हार्मोन होता है, इट ऑल्सो शोज द
ड्रग कोजिंग लिवर डैमेज, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। नाउ हाइपर सेंसिटिविटी, सेकेंड टाइप ऑफ जो ड्रग्स हैं वो किस तरह की ड्रग्स हैं, जो कि हाइपर सेंसिटिविटी इंड्यूस करती हैं। ये जो ड्रग्स होती हैं हिपैटिक इंजरी किस तरह से कोज करती हैं, ये हाइपर सेंसिटिविटी इंड्यूस करती हैं लिवर के अंदर, लाइक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस लाइक रैशेज, फीवर एंड इस्नोफिलिया। ठीक है, हिपैटिक इंजरी ऑफ दिस टाइप इज एसोसिएटेड विद अदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सच एज रैशेज, फीवर एंड इस्नोफिलिया। इस्नोफिलिया का मतलब होता है जब इस्नोफिल्स मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर जो इस्नोफिल्स होती हैं ना, इस्नोफिल्स डब्ल्यूबीसीज का टाइप है। डब्ल्यूबीसीज दो टाइप में, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट्स का जो टाइप है इस्नोफिल्स, ये इस्नोफिल्स जो होती है इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इस्नोफिलिया। ठीक है, अब देखिए इन टाइप ऑफ ड्रग्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। इसके एग्जाम्पल है मेलोथिन एंड फिनाइटोइन एंड सल्फोनामाइड। फिनाइटोइन आपकी क्या है, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है। ठीक है, ट्रिमर्स के अंदर यूज होती हैं। सल्फोनामाइड्स आपकी एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक अपना क्लियर है। ये अपना फर्स्ट टॉपिक था, ड्रग इंड्यूस्ड लीवर डिजीज। इसके अंदर अपन ने बात करी लीवर में किस तरह से एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। तो अपना दूसरा टॉपिक क्या है, चलिए दूसरा टॉपिक अपन देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, ड्रग इंड्यूस्ड रीनल डिजीजेज। देखिए ड्रग इंड्यूस्ड रीनल डिजीजेज के अंदर क्या है, as kidney is the highly perfused organ which reverts around 25% of the cardiac output and gets exposed to high concentration of toxins. Now precipitation of some drugs occurs due to change in the urinary pH. इसका मतलब क्या है, अपने को पता है कि फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स जो होते हैं उसको चार पार्ट्स में डिवाइडेड किया हुआ है। चार तरह से होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, इसको अपन एडीएमई बोलते हैं। ठीक है, तो अपना जो लास्ट स्टेप होता है फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल का, वो एक्सक्रीशन होता है। ये एक्सक्रीशन कहाँ होता है, इट हैपेंस इन द किडनी। तो किडनी क्या है, इट इज़ अ हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन। ठीक है, और ये क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन जो होते हैं उसके कॉन्टैक्ट के अंदर आता है। सो इट इज ऑल्सो मोर प्रोन और मोर सेंसिटिव एरिया फॉर शोइंग द एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसके अंदर भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा शो हो सकती है। सो इट इज़ अ मोर प्रोन एरिया फॉर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। नाउ precipitation of some drugs occurs due to changes in the urinary pH। अब देखिए जो आपका प्रेसिपिटेशन होता है ड्रग्स का, वो क्यों होता है, इट अकर्स ड्यू टू द चेंज इन द यूरिनरी पीएच। ठीक है, जैसे कि अपन ने जब फिजियोलॉजिकल पैरामीटर स्टडी किए थे उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि ब्लड यूरिन से रिलेटेड कुछ टेस्ट होते हैं, उसके अंदर एक टेस्ट था यूरिनरी पीएच। अगर अपन यूरिनरी पीएच चेक करते हैं इट इज एबनॉर्मल टू द नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, मतलब कि जो आपकी नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए उससे अगर ये डिफरेंशिएट करता है, देन इट शोज दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सम टाइप ऑफ renal diseases. So it can also be a type of adverse drug reaction in which the drug precipitate in the kidney. किडनी के अंदर जाके वो ड्रग क्या होती है, प्रेसिपिटेट हो जाती है। ठीक है, अब देखिए अब अपन इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो एग्जांपल्स इसके क्या हैं, एक एग्जांपल है इसका एमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, एमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, मतलब एंटीबायोटिक्स होती हैं। नेक्स्ट इज रेडियो कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट। रेडियो कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट कौन सा होता है, रेडियो कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट आपका होता है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट रेडियो कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट कौन सा है, इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट जिससे अपन जब पेट का सीटी स्कैन वगैरह करवाते हैं तब इसको एज ए कॉन्ट्रास्ट रेडियो कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट यूज किया जाता है। ठीक है, बेरियम सल्फेट। ठीक है, नाउ एसीई इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, ये कौन सी होती है आपकी, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं। ठीक है, फिर आती है आपकी एनएसएआईडीज, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, तो इसके अंदर ये सारे क्या हैं आपकी, कौन सी ड्रग्स हैं जो कि क्या करेंगी, ड्रग इंड्यूस्ड रिनल डिजीजेज शो करती हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है आपका ड्रग इंड्यूस्ड हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो देखिए ड्रग इंड्यूस्ड हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर क्या है, देखिए हाँ, ड्रग इंड्यूस्ड हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर है, इट इज़ इसके अंदर सबसे फर्स्ट जो डिजीज़ आपके एनीमिया। एनीमिया का क्या होता है, एनीमिया अपने को पता है कि एनीमिया क्या है, इट इज़ द टाइप ऑफ डिजीज रिलेटेड टू ब्लड इन विच द नंबर ऑफ आरबीसीज प्रेजेंट इन द ब्लड इज डिक्रीज्ड। आरबीसीज का जो नंबर होता है नॉर्मल ब्लड के अंदर वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसको हीमोलाइटिक एनीमिया भी बोलते हैं। मतलब ये
अच्छा, एनीमिया जो होता है कई तरह का होता है। एक होता है हीमोलाइटिक एनीमिया जिसके अंदर हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। एक आपका होता है मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया दैट अकर्स ड्यू टू द आपका विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की कमी की वजह से जो होता है दैट इज मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। एक होता है हाइपोक्रोमिक एनीमिया। हाइपोक्रोमिक एनीमिया मतलब कि आपका जो सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया के अंदर भी आपके आरबीसीज की जो स्ट्रक्चर होती है वो छोटी हो जाती है। एक आपका होता है हिमोरेजिक एनीमिया। हिमोरेजिक एनीमिया होता है जब आपका एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर अगर आरबीसीज की कमी होती है देन इट इज कॉल्ड हिमोरेजिक एनीमिया। एक आपका होता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का मतलब होता है जब म्यूटेशन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर एनीमिया हुआ हो, ठीक है। अब देखिए क्या है, आगे देखते हैं। It interfere with the RBCs in patient with glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency by oxidant drugs terms as oxidant hemolytic anemia। मतलब कि ऑक्सीडेंट हिमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है, ये क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ना उसके साथ में बाइंड होके और ये आपकी उसके ऑक्सीजन की जो होती है बॉडी के अंदर कमी कर देते हैं। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो होती है उसकी बाइंडिंग की कमी कर देते हैं, बाइंड नहीं हो पाता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ, इसलिए क्या होता है हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। सो इसके ऐसे कौन से ड्रग्स हैं आपकी एंटी मलेरियल ड्रग जो अभी कौन कौन सी है, क्लोरोक्विन एंड प्राइमाक्विन। एक एंटीबैक्टीरियल्स है आपकी क्लोरमफेनिकोल हो गया और PAS हो गया। अब एक आता है आपका ड्रग इंड्यूस्ड इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया। ये एनीमिया क्या होता है, इट इज प्रोड्यूस बाय पेशेंट्स ऑन इम्यून सिस्टम। जो आपका पेशेंट जो होता है उसका खुद का ऑन इम्यून सिस्टम जो होता है वो खुद ही क्या करने लग जाता है, हीमोग्लोबिन जो होता है बॉडी का, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून मतलब खुद की बॉडी का ही इम्यून सिस्टम जो है इसको टारगेट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, उससे आपको क्या करने लग जाता है, आपके हीमोलाइटिक एनीमिया हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन करना शुरू कर देता है, ठीक है। हाँ।